जाड़े की धूप अब गुनगुनी लगने लगी थी। छुट्टियों के बाद बड़ी मुश्किल से रविवार आया था। तुलसी की सास ने उसे घर के सारे गर्म कपड़े छत पर रखने को कहा ताकि उन कपड़ों में धूप लग सके। तुलसी खाना बना रही थी। वह अपनी सास का स्वभाव जानती थी। उसकी सास तब तक अपनी बात को रटती रहती जब तक कि उनका काम पूरा नहीं हो जाता। तुलसी ने गैस बंद किया और अपनी सास के कथनानुसार सारे गर्म कपड़े लेकर छत पर चली गई। इस काम में उसे करीब 1 घंटे लग गए। जब वह काम करके वापस रसोई घर में आई तो उसे याद ही नहीं रहा कि उसने सब्जी में नमक डाला भी था या नहीं। नमक का पता लगाने के लिए उसने सब्जी अपनी उंगली पर रखकर उसे चखा तो पता चला कि नमक तो डाला ही नहीं है। लेकिन ऐसा करते उसके ससुर ने उसे देख लिया। कहानी में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं हूँ दीपिका, आपकी स्टोरी मेट। आपकी लाइक का मुझे इंतजार है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की मोटिवेशनल और पारिवारिक कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तुलसी के ससुर बड़े ही प्रखर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत ही अपनी पत्नी से बहू की शिकायत कर दी कि उनकी बहू उन्हें जूठा खाना खिलाती है। तुलसी ने अपनी बात रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके ससुर ने खाना खाने से मना कर दिया और तब तक खाना नहीं खाया जब तक उसकी सास ने दोबारा से सब्जी बनाकर अपने पति को नहीं परोसा। तुलसी बहुत उदास हो गई और अपने कमरे में आकर रोने लगी। शाम को तुलसी का पति काम करके जब घर आया तो उसके ससुर ने अपने बेटे से भी बहू की शिकायत लगा दी। तुलसी ने कुछ नहीं कहा। रात को जब सभी खाना खाने बैठे तो तुलसी के पति ने तुलसी से उसकी बनाई सब्जी लाने को कहा। बाबूजी और माँ नहीं खा सकते, लेकिन मैं तो खा सकता हूँ ना। अपने पति की बात सुनकर तुलसी की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत उठी और एक प्लेट में अपनी बनाई हुई सब्जी डालकर पति के सामने परोस दिया। तुलसी के पति ने उसे खाया और उसे सब्जी अच्छी लगी। तुलसी के सास ससुर एक दूसरे को देखने लगे। वे कुछ नहीं बोले। तुलसी के पति ने कहा कि वो सब्जी बर्बाद न करे, उसे ये सब्जी बहुत अच्छी लगी और कल लंच में भी वो यही ले जाएगा। तुलसी का मन अंदर से खुश हुआ। उसे इस बात की खुशी थी कि उसके पति ने उसका सम्मान रखा। तो दोस्तों, मेरी खुशी तो आपकी लाइक में है। कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसी ही मोटिवेशनल और पारिवारिक कहानी के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।